मुझे माफ़ करना, रास्ते में जाते समय एक चील उड़ती हुई आई और तुम्हारे बेटे को पंजों में दबाकर उड़ा कर ले गई। साहूकार ये बात सुनकर बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम झूठ बोल रही हो। भला कोई चील कैसे किसी इंसान को उठाकर ले जा सकती है। एक व्यापारी को व्यापार के सिलसिले में परदेश जाना था और उसके लिए पैसों की ज़रूरत थी। वह एक साहूकार के पास गया और उससे पैसे उधार लिए। व्यापारी ने अपनी लोहे की तराजू साहूकार के पास गिरवी रख दी। परदेश की यात्रा से वापस आने के बाद व्यापारी साहूकार के घर गया। व्यापारी ने साहूकार के उधार के पैसे वापस लौटा दिए और अपनी तराजू वापस मांगी। साहूकार के मन में लालच आ गया। वह व्यापारी की तराजू वापस नहीं लौटाना चाहता था, इसलिए वह बोला कि मेरी दुकान में चूहे बहुत हैं और चूहों ने तुम्हारी तराजू को कुतर दिया है। व्यापारी को पता था कि साहूकार झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने व्यापारी से कोई बहस नहीं की। व्यापारी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए रेशम के कपड़ों का थान लेकर आया हूँ। क्या तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज दोगे? वह कपड़ों के थान को लेकर वापस आ जाएगा। साहूकार ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने अपने बेटे को व्यापारी के साथ भेज दिया। व्यापारी साहूकार के बेटे को अपने घर ले जाकर उसे कमरे में से कपड़े के थान निकालने को कहता है। व्यापारी का बेटा जैसे ही कमरे में जाता है, व्यापारी पीछे से कमरा बंद कर देता है और व्यापारी अकेला ही साहूकार के पास चला जाता है। व्यापारी को अकेला आता देखकर साहूकार चिंता में पड़ जाता है और व्यापारी से पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है। तो व्यापारी कहता है कि मुझे माफ़ करना, रास्ते में जाते समय एक चील उड़ती हुई आई और तुम्हारे बेटे को पंजों में दबाकर उड़ा कर ले गई। साहूकार ये बात सुनकर बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम झूठ बोल रही हो। भला कोई चील कैसे किसी इंसान को उठाकर ले जा सकती है। साहूकार बोला, मैं तुम्हारी शिकायत गांव की पंचायत में बड़े बुजुर्गों से करूंगा। इस पर व्यापारी कुछ नहीं बोला, वह चुप रहा। साहूकार ने गांव की पंचायत बुलाई। जब पंचायत में पंचों ने व्यापारी से साहूकार के बेटे को लौटाने की बात बोली तो व्यापारी बोला कि जब लोहे के तराजू को चूहे खा सकते हैं तो क्या लड़की को चील उड़ाकर नहीं ले जा सकती। व्यापारी के मुँह से यह बात सुनकर पंचों ने व्यापारी से पूरा मामला बताने को कहा। व्यापारी के मुँह से सारा मामला जानकर पंचों ने साहूकार से व्यापारी का तराजू वापस लौटाने को कहा। इस तरह से साहूकार ने व्यापारी को उसका तराजू वापस लौटा दिया और व्यापारी ने साहूकार का बेटा वापस लौटा दिया। तो देखा दोस्तों आपने, घी जब सीधी अंगुली से नहीं निकले तो अंगुली को टेढ़ी करना पड़ता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान जैसा करता है वैसा ही भरता है, अर्थात उसे वैसा ही फल मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों सदैव खुश रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। दोस्तों जिनका मन मस्त है उनके पास समस्त है।